As I welcome you all, I want to share that we are starting this Department of Mother and Child Care. Though we have already been practicing these specialties for past month almost, but formally we are inaugurating and launching it today. I have with me Dr. Wasim, who is a pediatrician, Dr. Nazifa, who is a gynecologist, and Dr. Sajjad, who is a neonatologist. Sima ma'am is our zonal director. She has come from Delhi to participate in this launch. Thank you. I will request all of you to say some few words about the department and how we are going to augment mother and child care at our center. Thank you. We'll start with Sajjad. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून. मेरा नाम डॉक्टर सजाद अहमद भट्ट है. आई एम ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट पारस हेल्थ श्रीनगर. I would like to share that we are delighted to announce that today formally we have launched our mother and baby and child services today. As our facility director sir already told that we have been practicing and we have discharged many babies and mothers as well from the previous 1 month, but since we today had decided to have a formal launching today, so here we are. I would like to inform that at PARS we have a very well qualified, well trained team of OBG and pediatrician cum neonatologist with enough experience of dealing with high risk as well as low risk pregnancies. So at PARS what we offer is that we offer a comprehensive perinatal care, which means that we at PARS can deal with any pregnancy, be it complicated or uncomplicated. So we are well equipped with all the modern gadgets that deal with babies who are born premature or those babies who are born term but have some complications, and that also goes with the mothers who deliver at PARS Health Srinagar. So now I would like my colleague to share the mother aspect of the same. Yeah, over to Dr. Nazifa. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नज़ीफ़ा है. मैंने अपनी ट्रेनिंग का पार्ट MBBS GMC श्रीनगर से किया है. उसके बाद MD MS भी GMC श्रीनगर से LD हॉस्पिटल से किया है. आफ्टर दैट आई हैड माय सीनियर रेजिडेंसी अगेन फ्रॉम LD हॉस्पिटल, एंड आफ्टर दैट आई हैड जॉइंड स्किम्स फॉर सम years where I got trained as and worked as senior resident. After that I joined this place. आज की गैदरिंग का मकसद है कि हम आपको और लोगों को एजुकेट कर पाए कि what we have with us to serve you guys. सबसे पहले मदर एंड चाइल्ड हर जगह सर्व किया जाता है, बट हमारे पास कुछ स्पेशल चीज़ें हैं. लाइक वी हैव 24/7 सर्विसेज. हम 9 months में कभी भी इमरजेंसी पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं. प्री टर्म डिलीवरीज कर सकते हैं. उनके लिए प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑप जो सर्विसेज हमारे पास है, दे आर एट पार विद बिगेस्ट सेंटर्स इन इंडिया. एंड हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है. वी आर ऑफरिंग नॉर्मल डिलीवरीज. वी हैव ए फुली फंक्शनल लेबर रूम विच इज़ नॉट, आई थिंक इन प्राइवेट सेक्टर वी डोंट हैव मेनी पीपल ऑफरिंग दैट. वी कैन ऑफर नॉर्मल डिलीवरीज. दैट इज़ अ बिग थिंग. जो भी मदर्स नॉर्मल डिलीवरीज करना चाहती है वो हमारे पास आ सकते हैं. हम उनको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट प्रिपेयर करेंगे फॉर नॉर्मल डिलीवरी. इट्स नॉट एट द एंड दैट पर्सन कम्स एंड वांट्स ए नॉर्मल डिलीवरी. वी विल प्रिपेयर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. कोई भी हाई रिस्क हो मदर को लेकर, बेबी को लेकर, हम उनको पहले से केयर दे सकते हैं ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो. अगर एट टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी, हम फुली प्रिपेयर्ड है. हमारी पूरी टीम उसको हैंडल करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड है. प्लस अपार्ट फ्रॉम द प्री टर्म डिलीवरीज और टर्म डिलीवरीज, बेबीज का केयर करना,
अगर मदर को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है फॉर एग्जांपल, उसके लिए भी हमारे पास कॉम्प्रहेंसिव टीम है। वी हैव एन आईसीयू व्हिच कैन टेक केयर ऑफ दैट, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, जहां पर 24/7 सुपर स्पेशलिस्ट ड्यूटी पे होते हैं, नाइट पे होते हैं। नाइट में यूजुअली प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी पेशेंट्स को। हमारा पेशेंट अगर नाइट में कभी भी आएगा, वी कैन हैंडल, हमें स्टाफ बुलाना नहीं है। वी ऑलरेडी हैव सुपर स्पेशलिस्ट ऑन नाइट ड्यूटी जो इमीडिएटली पेशेंट को अटेंड कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इमरजेंसी टू द प्री-op, टू द OT, टू द सर्जन, टू द post-op एंड द बेबी। सो दैट इज इट, वी आर हियर टू सर्व यू गाइज। आप आ सकते हैं और ये सर्विसेज अवेल करके एक्सपीरियंस देख सकते हैं। थैंक यू। I will pass this on to Dr. Wasim. वो अपना बताएंगे what pediatric services we have here. मैं डॉक्टर वसीम यूसुफ, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी मेरी सारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हुई है। आज की इस मीटिंग का ये है कि हमने यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड स्टार्ट किया है, मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज स्टार्ट की हुई है। इसका जो कोर है अभी हमारे पास, हमने NICU सेटअप यहाँ पे किया हुआ है। हमारा एक ही मकसद है इसमें कि हम मदर एंड चाइल्ड एक ही रूफ के अंदर हम सर्व करें हमारे लोगों के लिए, जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो अभी हमारी इस श्रीनगर में मदर एंड चाइल्ड एक ही रूफ के अंडर नहीं हो रहा था सर्व कहीं पे भी। तो मेन आस्पेक्ट्स तो हम मेरे कोलीग्स को ने आपको ये बताया कि हम एंटीनेटल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पोस्ट नेटल केयर, एमरजेंसी ओबस्टेट्रिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इन एडिशन टू दैट हमारे नीकू में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है टू सर्व द प्री टर्म बेबीज़, लो बर्थ बेबीज़, लो बर्थ वेट बेबीज़। दैट्स ऑल। So, first and foremost, in newborns primarily, we only use CPAP, bubble CPAP we call it. BiPAP is meant for adult patients. So, in newborns, we either use bubble CPAP or we can go to ventilator. So, there is no role of BiPAP as such in newborn, but I appreciate that you posed this question. But technically speaking, we don't use BiPAPs in newborns. We use either bubble CPAP or ventilators. मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ शॉर्ट सा। मेरा नाम डॉक्टर मुर्तज़ा हबीब है, बुशुशेखपुर। ये स्टार्टर्स ऐसे हॉस्पिटल स्टार्ट करना हुआ है। मतलब मैं द टाइम ही लगभग वेरियस प्रोडक्ट्स आई वाज की पार्ट ऑफ द हायरिंग टीम। तो इसके लगभग 50 डॉक्टर श्रीनगर की हायर, बेस 5 डॉक्टर के नेबरिंग थे। बट एज ऑफ नाउ इनके 99% डॉक्टर श्रीनगर की GMC या स्किन पास आउट्स। तो इस बार वापस बना कि बैकग्राउंड जस्ट रिसेंटली कंप्लेन असामा। तो जो ये कंप्लेन आई इसके बारे में इंक्वायरी एक्चुअली ऑनगोइंग है, इसलिए इसके बारे में बोलना उतना सही नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा एक पेयर रिव्यू भी होता है। हमारे जो गुड़गांव के डॉक्टर्स हैं, जो हमारे अपने कश्मीरी डॉक्टर्स के कलीग्स और सेम स्पेशलिटी के हैं, उन्होंने इस सारे केस को इंक्वायर किया। उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, बट ओवरऑल आई लीव इट विद द कम्युनिटी। उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, दे विल कम अप विद द आंसर सून इंशाल्लाह। वी आर होपिंग दैट विल कम सून एंड आवर डॉक्टर्स विल बी अलाउड टू वर्क। हमारे डॉक्टर साहब अभी भी काम नहीं कर रहे हैं इसी सिलसिले में, बट दैट इज सेकेंडरी। द मेन थिंग इज हमारे हिसाब से, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और हमारे कलीग्स के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नेग्लिजेंस नहीं होगी। खैर हमारा बोलना काफी नहीं है, तो आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट्स वेट फॉर द कम्युनिटी जो अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है, डायरेक्टरेट की है, एंड आई एम पॉजिटिव इट विल कम इन आवर फेवर ओनली। सो लेट्स सी। Having said that, the incident was unfortunate. Honestly, it was a young man dying. But understand, as a hospital of this station, जहाँ हम क्लेम करते हैं कि हर तरह की बीमारी को हम मतलब यहाँ से हम रेफर नहीं करते हैं, हम हायर सेंटर कहलाते हैं। अगर इस जैसा सेंटर पे कभी कभार डेथ्स होंगी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। डेथ्स पहले भी हुई है, आगे भी होंगी। आप यकीन करें, मैंने कैलकुलेशंस करी इस इंसिडेंट के बाद, हमने करीबन 2500 सर्जरीज करी है और उन 2500 सर्जरीज में से 5-6 मोर्टेलिटीज हुई है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी वो 5-6 मोर्टेलिटीज बहुत दिखी है लोगों को, बहुत अलग अलग तरह की चीजें अलग अलग लोग इल्जाम कर रहे हैं। खतरा में सोसाइटी की या फॉर अ सेंसिटिव या फॉर सोशल फॉर एन एविडेंस व्हाटएवर, आई डोंट नो अबाउट दैट। मगर मैंने अंडरस्टैंडिंग एट लीस्ट it's a very good mortality percentage for a hospital of this state. So we have to educate ourselves and understand. अब देखिए यहाँ और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जो भी सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर सभी को कि
कोई पैसे के लिए बोलता है कि पैसे लूटते हैं या कोई इसी तरह की अलग अलग चीजें इल्जाम लगे हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। मैं अपने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिहाफ पे ये बोलना चाहता हूँ कि वी आर नीडेड, वी आर डूइंग गुड वर्क हियर, बट एक एजुकेटेड बंदा जो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, especially doctor, they'll understand what are we doing, what kind of work we are doing. They are welcome to come and scrutinize all the cases we have done so far, what kind of patient stories we have. In fact, मैं आप सभी को भी इनवाइट करता हूँ, प्लीज गो थ्रू आवर केसेस एंड देखिए कितने लोगों को फायदा हुआ है अभी से यहाँ पर होता है। आयुष्मान के बारे में आप क्या पूछ रहे थे कि हमारे इन स्पेशलिटी में आयुष्मान है या जनरली? देखिए दो चीजें इस हॉस्पिटल की, एक तो हम आयुष्मान कुछ स्पेशलिटीज में करते हैं जैसे ऑर्थो में, कार्डियक साइंस में यानी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में भी और कार्डियक सर्जरी में भी, और हम कर रहे हैं नेफ्रोलॉजी में डायलिसिस वगैरह भी यहाँ आयुष्मान रेट्स पे होता है। प्लस हमारे रेट्स दिल्ली के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल जो सेल्फ सस्टेन होता है, जिसको अपने खर्चे खुद उठाने होते हैं, 2 साल से हम जिस तरह काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी रेट्स हाफ से भी कम है बहुत सारी चीजें। You can compare yourself, welcome, check that also. But again, now the so chief guest की बात से ये experience करें। But as a doctor and as a citizen of this place, मैं actually whatever blessing actually will possible. But again, that is experience करोगे। मगर प्लीज बात करें आप बाबत के खैर स्पेसिफिकली पहले आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। एक तो आयुष्मान कुछ स्पेशलिटीज में कर रहे हैं, प्लस हमारे रेट्स बहुत ही मॉडरेट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारा हॉस्पिटल सस्ता है, बट हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल महंगा भी नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं वेलकम, मैं आपको दिल्ली इवन अमृतसर वाले रेट्स के साथ कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल के रेट्स कैसे हैं। कैंसर एक नेशनल इनफैक्ट इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और आने वाले सालों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। तकरीबन कह रहे हैं कि अगले 10 साल में आई एम नॉट श्योर कुछ 25% लोग अफेक्टेड हो जाएंगे कैंसर से। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैंसर हॉस्पिटल्स की और ऑन्कोलॉजिस्ट की कितनी जरूरत हमें भी रहेगी यहाँ अपने शहर में, अपने वैली में। Als jeder von Oncologist in den Variagramm. Jeder Bananen zu investieren, das sind da. Imagine 50% population that is affected with cancer. What will that mean? It means कि हर चौथा बंदा किसी न किसी तरह से affect होगा कैंसर से। उतने सारे पेशेंट्स होंगे, उतने सारे फैसिलिटी होनी चाहिए। तो हमारी फैसिलिटी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकती है उस केयर में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कैंसर केयर में एक होलिस्टिक केयर लाने वाले हैं। अभी हमारे पास जब जैसे कि आप सभी को पता होगा कैंसर केयर में 4 स्पेशलिटीज का होना जरूरी है, सर्जिकल, मेडिकल और डायग्नोस्टिक होता है जिसको न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह कहते हैं, और रेडिएशन। हमारे पास अभी रेडिएशन नहीं है, हम रेडिएशन भी स्टार्ट करने वाले हैं अगले साल भर में। और जो हमारी रिमेनिंग टीम है सर्जिकल, मेडिकल और टीम, उसमें हमारे 5 डॉक्टर्स है करंटली एंड वो शहर के amongst बेस्ट डॉक्टर्स है। वो आप उनके पेशेंट स्टोरी से उसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि वो बेस्ट डॉक्टर्स है और उन्होंने अभी तक एथिकल और बहुत डेडिकेटेड भी काम किया है। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम हॉस्पिटल है, हम गॉड नहीं है, मतलब खुदा नहीं है। एक लेवल तक जो बेस्ट पॉसिबल केयर इसका इंटरनेशनली अवेलेबल है वर्ल्ड में कुछ चीजों में, वो हम यहाँ श्रीनगर में प्रोवाइड कर रहे हैं सीरियसली। एंड अगेन आप किसी डॉक्टर से बात करें जो यहाँ काम भी नहीं करता, वो भी आपको ये बोलेगा। लेकिन एक लेवल के बाद इवेंचुअली लाइफ का एंड डेथ है, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा डेथ होगी तो नॉर्मल होंगे या गलती नहीं होगी फ्यूचर में, मुझे नहीं पता, फ्यूचर तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपना बेस्ट करेंगे। हम नहीं, हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी कि किसी पेशेंट को केयर नहीं मिल रहा, और जो केयर इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेस्ट होगा वो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। हम वो प्रॉमिस कर रहे हैं, हम ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि यहाँ डेथ्स नहीं होंगी। हम बेस्ट केयर पॉसिबल जो है मेडिकल केयर इक्विपमेंट के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से हम वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अल्लाह की मर्जी। Thank you very much for questioning this. आनंद हॉस्पिटल ना ये 8 ब्रांच है हमारी। 8 ब्रांचेस में हम डेली की लगभग 500 सर्जरी करते हैं। इन सारे हॉस्पिटल्स में अगर कभी भी कहीं भी किसी भी स्पेशलिटी में कोई डेथ होती है तो हमारे पास हर जगह पे स्पेशलिस्ट है। अगर श्रीनगर में कोई डेथ हुई है
तो हमारे पास और किसी भी डिपार्टमेंट में हुई है, हमारे पास इंटरनल अपनी इंक्वायरी होती है, बाद में गवर्नमेंट इंक्वायरी करती है, वो सब करते हैं, वो सब होता है हर जगह पर। लेकिन इसके कंक्लूजन तक निकलने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम सबको ये जानना चाहिए, नेग्लिजेंस बोल देना अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। आज मेरे लिए बहुत आसान है ये बोल देना, वहां पे खड़े हो गए कि पारस हेल्थ ने कोई नेग्लिजेंस किया, बट हैड इट बीन प्रूव्ड, it is not yet proved, and internally we have done all our inquiries. अगर कहीं भी कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें दिखता है, हमारी पूरी टीम जुट के उन चीजों के ऊपर लगती है। I want to tell you one thing, पारस हेल्थ के 4 पिलर्स हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर हमारे लिए है वो पेशेंट केयर है। हम लोग सबके साथ दिन रात इसी के ऊपर, एक ब्रांच में 8 ब्रांचेस हमारी, ये हॉस्पिटल हमारा 200+ बेडेड है, बट हमारे 20 साल से पारस हेल्थ है गुड़गांव में। इट्स बीन 20 years we are running the hospital and it is number 1 hospital. So it's not only about कि कहीं पे negligence हुआ है, it's only about whatever has happened, we get to know the facts of it. And I would request with respect to all of you, let's wait for the committee to get the conclusion. From our side, we have done all our inquiry and hopefully inshallah this will come in our favor. Honestly, government की जो भी process है, we are supporting them, but yeah, they have not given us any deadlines or any conclusive date. But having said that, I don't think I can comment कि उनके processes कैसे हैं, क्या है. We are waiting and we are hoping कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, because हमारे डॉक्टर साहिबान बहुत अच्छी तरीके से और बहुत डेडिकेटली काम करते हैं. Let's wait for the committee, थोड़ा और सब्र कर लेते हैं, और बाकी कमिटीज के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, I'm sorry. इंटरनल हमारी कमिटीज के हिसाब से जो हमें समझ आया है उतना मैं बता सकता हूँ.